everyone, hello Standard Third. In these sessions, we will learn about the exercise of the chapter number 20, The Ship of the Desert. The very beautiful story written by S.K. Ram. Now we will going to discuss about the new words. Ship of the desert यानी कि रेगिस्तान का जहाज, रन का जहाज, माइल्स यानी कि माइल, किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा, सेंट यानी कि रेत और थॉर्न्स यानी कि कांटे। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीडिंग इज फन। वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? द कैमल कॉल्ड इज द शिप ऑफ अ डेजर्ट बिकॉज ही कैन वर्क ऑन burning sand, store of food and water, eat the thorns and branches. Second, for how many weeks can camel store a food in its hump? So for 1 week. What does the camel eat in the desert? So camel eat the desert in thorns. अब देखते हैं फोर्थ, चूज द राइट आंसर। यहाँ हमें राइट आंसर है उसको टिक करना है। नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लायन। द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पेडेड। There are no river or a lake in deserts. At the time, a camel can drink a 200 bottle of water. A camel store its food in its hump. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है वर्ड बिल्डिंग। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यानी कि देखो ये रॉरिंग वर्ड्स है, उसमें से कई सारे इन, रन और रोर ऐसे 3 शब्द बने। तो यहाँ देखो फ्रो विनिंग, तो यहाँ हम कर सकते हैं विंग, WING, FOR 4 और एन। अब देखते हैं ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग से 3 वर्ड्स, LIN के लिंक, KING किंग और ब्लिंक। अब देखते हैं वंडरिंगली। वंडरिंगली से कौन से नए शब्द बनते हैं? तो WONDER वंडर, फिर END और ऑन, ये सारे हुए 3 वर्ड्स। अब देखो मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि पिक्चर्स को देख के हमें वर्ड्स को क्लियर करना। तो यहाँ आएगा मैन, यहाँ आएगा पो, यहाँ थर्ड आएगा ये थर्ड क्या है, यहाँ आएगा PAW पो, यहाँ फिट, यहाँ आएगा बिग, ये है फिन, ये है फिट, फिर ये आएगा विस्कर्स, ये हूफ या हूफ, ये विस्कर्स और ये टस्क। तो यहाँ होती है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखो लेट्स राइट। लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। यहाँ देखो कई सारी हमें गोट्स के बारे में एक एक सेंटेंस पिक्चर्स को देखकर लिखने हैं। तो यहाँ देखो क्या कर रही है, 2 goats are gazing at each other. Second, goats are fighting with each other and both goats are diving in the swim, like that. अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज टॉक टाइम। रीड these words aloud, प्लेइंग अटेंशंस टू देयर स्पेलिंग्स। देखो यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सारे वर्ड्स को रीड करना है और फिर उसके बारे में सेंटेंस लिखने हैं। देखो आई, तो उसका मीनिंग होता है कि मैं, तो आई यानी कि आँख। उसी तरह वीक और वीक, 1 वीक हम कहते हैं तो 1 हफ्ता, ऐसे 1 सप्ताह, और 1 वीक यानी कि कमज़ोर, इन और इन। उसी तरह नो और नो, एक नो का मीनिंग होता है नहीं और दूसरे का मीनिंग होता है जानना। नॉट और नॉट, उसमें भी ऑफ और ऑफ। फिर है बाय यानी कि किसी को गुड बाय बोलना, और इस बाय का मीनिंग होता है कि उसके द्वारा। यहाँ ऑफ यानी कि एक स्विच ऑफ करना और दूसरा एक्सपायर हो जाना, कोई आदमी की ऑफ डेथ हो जाए। आवर और आवर यानी कि हमारा, और ये आवर यानी कि 1 घंटा। नीड और नीड यानी कि ज़रूरियत होना।
अब देखो सी और सी, ये सी है देखना और ये सी यानी कि समुंदर। हियर और हियर, एक हियर यानी कि सुनना और दूसरा हियर यानी कि इधर है। 8 और 8, ये 8 का मीनिंग होता है 8। EHH, एट यानी कि खाना, कुछ खाया। इट एट, एट यानी कि कुछ खाया। फिर यहाँ है 2 और 2, तो यहाँ देखो इस 2 का मीनिंग होता है 2 और इस 2 का मीनिंग होता है कि टू मच यानी कुछ ज़्यादा। इसको हम कहते हैं होमोफोन्स। एक्चुअली होमोफोन्स का मीनिंग क्या होता है कि स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन उसके मीनिंग अलग होते हैं। समझ गए? स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशंस एक है यानी कि उसका अटरेंस और उच्चारण एक है लेकिन अर्थ सबके अलग अलग। देखो इसको भी 2 बोलते हैं, इसको भी 2 बोलते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, कि प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसके अलावा क्या है, उसके मीनिंग है वो डिफरेंट है। अब देखो नाउ मेक अ सेंटेंस विथ ईच वर्ड। अब हमें इसके सेंटेंस है वो बनाना है। तो देखो आई एम द स्टूडेंट्स, तो दूसरी आई का मीनिंग होगा आई कैन सी विथ माई आई। फिर है वीक और वीक, ही इज़ अ वेरी वीक बॉय। वीक बॉय वो बहुत कमज़ोर लड़का है। और एक वीक का मीनिंग होगा वी विल मीट आफ्टर 1 वीक। फिर है यहाँ हम लिखेंगे इन और इन, वी विल मीट इन द टेम्पल, वी विल नॉट इन द टेम्पल। फिर है नो और नो, आई सेड नो फॉर ईट चॉकलेट। तो फिर यहाँ इस नो का मीनिंग होगा KNOW, नो यानी कि आई नो अबाउट हिमसेल्फ, मैं उसके बारे में जानती हूँ। उसी तरह ऑफ और ऑफ यानी कि प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, और मिस्टर महेश ऑफ यस्टरडे, लाइक दैट। फिर है बाय और बाय, गुड बाय एवरीवन। फिर उसके अलावा बाय, द पोयम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बाय यानी कि उसके द्वारा लिखी गई हुई। फिर है अवर और अवर, अवर टीम विल विन द मैच, हमारी टीम मैच जीत जाएगी। और अवर का मीनिंग होता है वी विल मीट आफ्टर 1 आवर। फिर है नीड और नीड, आई नीड, वी नीड अ वाटर फॉर आवर लाइफ। यह नीड का मीनिंग होगा यू डोंट नीड इट। फिर है सी और सी यानी कि समुंदर, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगी। और इस सी का मीनिंग होगा द पैसिफिक सी इज़ द वेरी लार्ज। फिर हियर और हियर, आई कांट हियर योर लेक्चर, मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना। उसके अलावा हियर का मीनिंग होगा प्लीज़ कम हियर यानी कि इधर आओ। फिर है 8 और 8, एक का मीनिंग वी विल मीट एट 8 o'clock, हम 8 बजे मिलेंगे। और ये 8 का मीनिंग होगा आई एट एन एप्पल, मैंने अभी अभी सेब खाया। फिर है 2 और 2, द क्लास विल स्टार्ट एट द 2 PM, यानी कि क्लास है वो 2 बजे स्टार्ट होने वाली है। और इस 2 का मीनिंग होगा दिस इज टू डेंजर फॉर अस टू क्लिम द माउंटेन, यानी कि हमारे लिए माउंटेन को पर चढ़ना बहुत डेंजरस है। टू डेंजरस यानी कि एक्सट्रीमिटी बताता है। तो यहाँ होती है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का नाम है टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लीव्स इन, यानी कि यहाँ कौन सा एनिमल रहता है। आइसी कोल्ड रेजियस, तो वहाँ पेंगुइन्स रहते हैं। हॉट वेट रेगज और ड्राई हॉट रेजियस, तो यहाँ तो रहते हैं कैमल। और हॉट वेट यानी कि गर्मी में कौन रहता है, ऊंट। और ड्राई यानी कि उसमें कई सारे जो एनिमल दूसरे हैं वो भी है वो रहते हैं। तो देखो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 20 है द शिप ऑफ द डेजर्ट, वो होता है कंप्लीट। एज वेल एज हमारे टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। इन सारे चैप्टर्स की PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, फिर आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो आज के सेशंस के लिए इतना है। नेक्स्ट सेशंस में अब जब मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर।
So till then, read and learn the chapter number 20, The Ship of a Desert. So till then, have a nice day to all and goodbye everyone.